प्रमिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशल क्षेम जाना, अस्पताल प्रबंधन से शिष्टाचार मुलाकात की तथा सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और जन कल्याणकारी सेवाओं पर विस्तृत चर्चा की। अनिल राजभर ने अस्पताल में भर्ती प्रेमा देवी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों, विशेष रूप से न्यूरोसर्जन डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला से मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रमिला हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शेषनाथ राय ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी अनुदान योजना एवं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा निःशुल्क ओपीडी और स्वास्थ्य शिविरों का संचालन कर समाज के जरूरतमंद वर्ग को निरंतर सेवाएं प्रदान की जा रही है। बातचीत के क्रम में अस्पताल की चेयरपर्सन डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला ने हाल ही में अस्पताल के विस्थापन और तिलमापुर आशापुर क्षेत्र में स्थानांतरण से जुड़ी चुनौतियों को मंत्री के समक्ष रखा। इस पर मंत्री अनिल राजभर ने अस्पताल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि नए स्थान पर अस्पताल को जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना से जोड़ने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस दौरान जयशंकर तिवारी और पवन कुमार सहित अस्पताल के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने मंत्री के साथ अस्पताल की सेवाओं, भविष्य की योजनाओं और स्थान परिवर्तन को लेकर सकारात्मक विचार विमर्श किया। यह मुलाकात अस्पताल परिवार के लिए प्रेरणादायक रही, जिसमें मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सार्थक चर्चा हुई। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला, चेयरपर्सन प्रमिला हॉस्पिटल। कल के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी। पूरा देश इस उल्लास में डूबा था। उसी शुभ अवसर पर कल माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी का शुभागमन हमारे परिसर में हुआ। उन्होंने आकर मरीजों का कुशल क्षेम पूछा, भविष्य की हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। बातों के क्रम में ये भी मालूम चला कि हमारा पुनर्स्थापन किसी दूसरे जगह पर हो रहा है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश दिया, हमें हर तरह की सहयोग की आश्वासन दिया और हमें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ये मंत्री जी का सरल स्वभाव ही है कि वो एक अति साधारण अस्पताल और अति साधारण व्यक्ति को भी अपने सहानुभूति और अपने प्रेम से छू लेते हैं। पूरा प्रमिला परिवार उनके लिए आभार प्रकट करता है, उनके शुभागमन के लिए, भविष्य के लिए उनको भी शुभकामनाएं देता है। और उसके बाद उनका ये शुभागमन हम पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक प्रोत्साहन का बीज बना और हमने उन्हें वचन दिया कि इसी तरीके से हम जनसेवा के कार्य में आगे पूरे समाज तक आगे बढ़ते रहेंगे। मंत्री जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि प्रधानमंत्री जी की जो भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ हैं उसको आप पटल पर लाइए, धरातल पर लाइए, उसमें जो भी हमसे सहयोग बन सकेगा हम लोग आपको सहयोग करेंगे। और उन्होंने यही दिशा निर्देश और आशीर्वाद स्वरूप में दिया कि बस जन सेवा में आप लगे रहिए, इसी तरह से समर्पण की भावना के साथ, और शासन प्रशासन की तरफ से कभी भी आपको सहयोग की कोई कमी नहीं होगी। आप पूरे तन मन धन से आप मरीजों की सेवा करिए और जितने भी प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको अगर किसी तरह की दिक्कत आती तो हमारे संज्ञान में लाइए, हम उस पर देखभाल करेंगे। काशी की जनता के लिए हमेशा से मेरा एक ही संदेश रहता है कि काशी की जनता वो मालिक है जिसके हम सेवक हैं, काशी की जनता वो देवता है जिसके हम भक्त हैं। तो अगर आप लोगों के मन में भी हमारे लिए कोई सुझाव हो, अगर आपको लगता है कि हमारी सेवाओं में कोई त्रुटि रह जा रही हो, कोई कमी रह जा रही हो, या कोई नए सुझाव हो, तो नए परिसर में, नए कलेवर में हम आपके सामने पेश होंगे। तो आपके सुझाव हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेंगे और हमारे लिए सबसे बड़े बीज मंत्र का काम करेंगे। तो आपकी तरफ आज का संदेश यही है कि आप हमें दिल खोल सुझाव दीजिए ताकि हम सुझावों पर काम करके निरंतर आपकी सेवा की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है कि सर हम लोग जब अपने रिनोवेशन का काम अच्छे से कर लेते हैं और डॉक्टर्स डे के आसपास भी हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया है। सर ने कहा है कि ज़रूर थोड़ा समय लेकर हमसे कहिएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब जब हम बुलाएंगे वो ज़रूर पदार्पण करेंगे और हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहेंगे। दौरा था, एक पेशेंट एडमिट थी जो माननीय मंत्री जी की जानने वाली थी जो है, और चूंकि मंत्री जी का दायरा बहुत बड़ा है जो है, हम लोग तो आश्चर्यचकित थे कि अपने बिजी समय में से कैसे उन्होंने समय निकाला जो है। तो आते थे योग से ही हमारी मुलाकात थी। इसके पहले भी माननीय मंत्री जी का आगमन हमारे हॉस्पिटल पे हो चुका है जो है, उन्होंने सेवाओं की सराहना की है। बदले परिवेश में जो हमारा विस्थापन है उस संदर्भ में हमारी बात आई, विस्थापन में होने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उस संबंध में हमारी बात हुई जो है।
और माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी सहृदयता से जो है हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया कि जब आपका सेटअप यहाँ तैयार हो जाता है तो मैं आऊँगा उसको देखने के लिए जो है, और जो भी आप लोग को यथोचित सहयोग चाहिए वो मिलेगा आप लोगों को। प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक योजना चल रही है आयुष्मान भारत योजना जो है, तो पहले उसमें 100 बेड की अनिवार्यता थी जो है, और उस समय भी हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय से ये कहा था जो है कि ये वाराणसी के हॉस्पिटल के लिए, वाराणसी जैसे क्षेत्र के लिए ये संभव नहीं कि इस तरह के हॉस्पिटल जिनकी संख्या 100 बेड की है वो गिनती के हैं जो है, तो जन सामान्य वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये बात संभवतः सदन में भी उठी थी और एक मांग हुई थी, जिसके बाद बेड में कंपनसेशन मिला है। अब छोटे हॉस्पिटलों को भी आयुष्मान भारत के लिए रास्ता साफ हो गया है। बाकी और भी जो विधिक प्रक्रियाएं हैं तो उसमें हमारा यही था जो है कि माननीय मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, जो हॉस्पिटल संचालकों को जो है, चिकित्सकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, जो है एक ही जगह से उनका कोई काम हो जाए जो है, ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई मतलब जो है विंडो एक क्रिएट किया जाए, जिससे हम लोग को सहजता से लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो है सहूलियत मिले। ये हम लोगों ने एक जो हमसे आग्रह किया जो, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं ये इस पर बात चल रही है और इस पर आपका या आप लोगों का जो चिकित्सक समुदाय है, हॉस्पिटल चलाने वाले जो संचालकों का समुदाय है, इसको हम लोग जल्दी जो है कुछ ना कुछ राहत देने का कार्य करेंगे, जो है प्रयास करेंगे। जो है बड़ा स्पेस मिलेगा हम लोगों को। दूसरा ये है कि जितने भी राजमार्ग हैं जो है, रिंग रोड है और हमारे आसपास के जो ज़िले हैं जो है, इवन राज्य है बिहार, और इधर गोरखपुर, देवरिया ज़िले, आजमगढ़, गाजीपुर, बिहार से कैमूर से जो है, फिर उधर सोनभद्र से, भदोही से, रिंग रोड एक ऐसा मतलब जो है स्थान है जिससे सब जगह की कनेक्टिविटी ये है। और इसमें रिंग रोड में अगर देखा जाए तो 2-3 चौराहे जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं जो है, एक राजा तालाब का चौराहा, एक संदहा का चौराहा, एक भारतमाला परियोजना का जो चंदौली में बन रहा है, तो सबकी कनेक्टिविटी जो है वो संदहा से जुड़ी हुई है। और संदहा से हमारा 1.5 किलोमीटर एकदम मुख्य मार्ग पर है, गाजीपुर मुख्य मार्ग पर हमारा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे मरीजों को आने में सुविधा मिलेगी, जो उनके समय बचेंगे जो है, शहर के जो भागम भाग थे, जाम था, उस तरह की समस्याओं से उनको झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में एक एक बीतता पल जो है मरीज के लिए संजीवनी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो वैसे में हम लोग जो है उनको जल्द सेवा प्रदान कर पाएंगे और उनकी पहुँच हम तक जल्द हो पाएगी। की जनता के लिए अपील है कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है, आइए बात करें। तो जब भी कभी कोई आपको सलाह की जरूरत हो तो गुरुवार को हमारी निःशुल्क ओपीडी है, आपके सेवार्थ ये ओपीडी है। इसका अधिक से अधिक प्रचार करें आप, क्योंकि वाराणसी जैसे शहर में एक ख्याति लब्ध न्यूरोसर्जन की ओपीडी निःशुल्क मिलना जो है, ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है। और निःशुल्क ओपीडी में भी डॉक्टर साहब पूरा समय देते हैं मरीजों को, जो है उनके रोग पे विस्तार से बात होती है। तो एक बार ज़रूर आप मौका दें। भगवान करे आपको हमारी कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन शरीर है और ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो हमारे निःशुल्क ओपीडी में एक बार आएँ, जो है हमारी सेवाओं को, हमारी सहृदयता को, हमारी भावना को आप देखें जो है, और अगर अच्छा लगता है तो एक परिवार की तरह हमारा संबंध स्थापित हो। बहुत